हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग का ग्रेजुएशन का फाइनल जर्नी को कवर करने वाले हैं, यानी 6 सेमेस्टर के ये प्रथम वीडियो है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी वीडियो से आप लोगों का शुरुआत है 6 सेमेस्टर का। बहुत लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है 5th सेमेस्टर का, मैं जानता हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोगों को 6 सेमेस्टर का भी तैयारी करना है, इसीलिए वीडियो लगातार अभी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। डेली नहीं बताऊँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो 6 सेमेस्टर है ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है, आप लोग में से बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि सर पहले तो हम लोग का कितना पेपर है, अब कितना होगा, पहले 4 पेपर होता था अब 3 पेपर होगा। तो ये पेपर का हिसाब से नहीं दोस्तों, किस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये जो 6 सेमेस्टर है ये कोई मजाक नहीं है, इसको सीरियसली लेना है, इसको पूरा ध्यान से समझिएगा। पहला सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर तक किसी भी अगर पेपर में आप लोगों का किसी भी स्टूडेंट का अगर कम मार्क्स है, यानी थोड़ा कम नंबर मिला है इंटरनल के वजह से, या फिर आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है इस वजह से, तो ये जो 6 सेमेस्टर है दोस्तों, ये भरपाई करने का आखिरी मौका है। ठीक है, तो ये सुधार करने का आखिरी मौका है, इसलिए आप लोग 6 सेमेस्टर को पूरा सीरियसली लीजिए। ठीक है, बहुत ही कम समय मिलेगा, तैयारी जल्दी करना है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, ये जो आप लोगों का सेशन है ये 21 से 24 है। ठीक है, और आप लोगों का 24 में हर हालत में कंप्लीट करना है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द होगा। ठीक है, यानी 2024 के लास्ट तक आप लोगों का पूरी फाइनल करना है, यानी 24 के लास्ट तक पूरी आप लोगों का सर्टिफिकेट भी आ जाना है। ठीक है, फाइनल सर्टिफिकेट तो 3 साल बाद आता है, लेकिन वहाँ तक मतलब मार्कशीट सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ये 2024 के में ही कंप्लीट होना है। ठीक है, नहीं तो सेशन लेट हो जाएगा, और सेशन लेट हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा यूनिवर्सिटी को, इसलिए ये 2024 में ही होगा। इसलिए क्या करना है, आप लोगों को बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए तैयारी स्टार्ट कर देना है। और दोस्तों एक लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ, 6 सेमेस्टर में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर बाय चांस बैड लक की वजह से अगर कोई प्रमोट हो गया, तो दोस्तों बहुत ही उनके लिए बुरा होगा। उनको 2 साल का पूरी बेकार हो जाएगा उनका 2 साल। क्यों? क्योंकि 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा फिर से कोई ठीक नहीं, क्योंकि जो प्रमोट हुए हैं 2nd सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर में, जिसका भी बैकलॉग लगा हुआ है, तो वो लोग जानते हैं मतलब अच्छी तरह से कि उनका कितना प्रॉब्लम होता है। उनको तो पता भी नहीं चलता है कि कब एग्ज़ाम होगा या फिर कब एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए 6 सेमेस्टर को कोई भी मजाक में मत लीजिए, अच्छा से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मैं जो भी बताऊंगा आप लोग को वैसे ही फॉलो करना है। अगर आपको विश्वास है तो मैं सभी के सभी स्टूडेंट को एकदम 100% अच्छा मार्क्स दिलवाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए सिलेबस का बात करते हैं। 6 सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों का सिलेबस में इस बार 6 सेमेस्टर में 3 को पेपर का एग्ज़ाम देना है। कोर पेपर 13, कोर पेपर 14, डीएससी पेपर 3। ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी बात हम लोग आगे वीडियो में करेंगे, इसको आपको जैसे असाइनमेंट बनाते हैं ना, वैसे ही बना करके कॉलेज में जमा करना। कहाँ से बनाएंगे, क्या टॉपिक होता है, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, इसलिए पूरा ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोर 13 की, कोर 13 की। तो कोर पेपर 13 और 14 का सिलेबस को बताएंगे। ये सिलेबस का पूरा लॉन्ग वीडियो मैं इसी चैनल पे अपलोड किया हूँ, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा डिटेल्स में हिंदी में बताया हूँ। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बताऊँगा और जितना हो सके फास्ट बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका पर्टिकुलरली सिलेबस पूरा इसी चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों ये जो कोर पेपर 13 है, ये आज़ादी के बाद का इतिहास को आपको पढ़ना है, यानी 1947 से लेकर के 2000 तक का इतिहास आप लोगों को इस सिलेबस में पढ़ना है, जिसमें भारत विभाजन से लेकर के भारत में किस किस तरह का सामना करना पड़ा,
ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंट इशू, जेपी आंदोलन, न्यूक्लियर पावर, भारत पाकिस्तान वॉर, भारत चाइना वॉर और भी बहुत सारे चीज़ को इसी सिलेबस में पढ़ना है। डिटेल्स इसका वीडियो मैं इसी चैनल पे अपलोड किया हूँ और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, कोर पेपर 13 क्या है? कोर पेपर 13 में है, ये विश्व का इतिहास का है। ये 1950 से लेकर के 2000 तक का इतिहास है। दोस्तों 1950 यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के 4-5 साल बाद, उस टाइम तक दोस्तों जितने भी देश को गुलाम बना करके रखे थे, स्पेशली फ्रांस और इंग्लैंड ने उस सब को मतलब मुक्त कर दिया और सभी देश अपना स्थिति को सुधारने में और अपने आप को बेहतर करने में लगा हुआ था। तो उस टाइम पर विश्व में क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ा, क्या क्या ऐसी घटना हुई, इसके पूरा इतिहास को हम लोग कोर पेपर 14 में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है कोल्ड वॉर, वियतनाम वॉर, यूएन का स्थापना। ठीक है, पूरा चीज़ के बारे में स्पेशली पूरा इस सिलेबस का पूरा डिटेल सिलेबस इसी चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग शॉर्ट में बता रहे हैं इस सिलेबस के, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप लोग जैसे 5th सेमेस्टर में आप लोग प्रॉब्लम फेस किए थे, फिर से एक बार प्रॉब्लम फेस करेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, क्योंकि 5th सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। दोस्तों DSC 1 और DSC 2 हम लोग 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इस बार जो 6th सेमेस्टर में हम लोग DSC 3 को पढ़ेंगे। दोस्तों DSC 5th में हम लोग का DSC पेपर चुनते टाइम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ था। ठीक है, तो इस बार आप लोगों को ये दिक्कत को पहले ही ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं दोस्तों, इस बार DSC पेपर 3 में आपको चुनने को 2 पेपर मिलेगा। ठीक है, जिसमें एक है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसके बाद एक है इमरजेंसी ऑफ द मॉडर्न इंडियन प्रेस। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कौन सा सिलेबस लेना है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोग मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया लीजिएगा। इसमें फ़ायदा क्या है आप लोग बोलेंगे? दोस्तों ये जो प्रेस वाला पेपर है, इसका तो सबसे पहले आप लोगों को बुक अच्छा से अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये DSC पेपर 3 में मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया लीजिएगा। इसमें आप लोगों का सवाल कैसे रहता है, इसमें आप लोगों को जीवनी पूछेगा या फिर कुछ ऐसा चीज़ पूछेगा जो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए कुछ चीज़ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, पूछेगा कि एक समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय के योगदानों का वर्णन करें, ऐसा सवाल पूछेगा। या फिर नहीं तो पूछेगा आज़ादी के इस युद्ध में यानी स्वतंत्रता के इस संग्राम में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर के योगदानों का वर्णन करें। ठीक है, तो या फिर एक पत्रकार के रूप में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के योगदानों का वर्णन करें। यानी जो सवाल आपसे पूछेगा वो आप आराम से कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया लीजिएगा, सबसे बेस्ट होगा। सबसे मज़ेदार बात क्या है दोस्तों, ये जो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों 10 में 10 आप लोग आराम से कवर कर पाएंगे। और दोस्तों मैं 100% श्योर हूँ, अगर कोई प्रेस वाला पेपर लेता है ये 10 में 10 ऑब्जेक्टिव कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला पेपर लीजिएगा, सबसे बेस्ट होगा। तो कोर पेपर 13, कोर पेपर 14 और DSC का बारे में हम लोग जान लिए हैं। और इसका भी जो लॉन्ग वीडियो है, सिलेबस क्या क्या है, इसका भी लिंक में मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। डिटेल्स हिंदी सिलेबस, ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा हिंदी में सिलेबस।
तो उसमें देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि आप लोग को मैं अभी तक डीएससी पेपर 3, कोर 14, कोर 13 ये 3 पेपर बता चुका हूँ, ठीक है। अब जो आप लोगों का टेंशन रहेगा वो है प्रोजेक्ट। दोस्तों ये हम लोग का चैनल है, चैनल में आप लोग जैसे ही वीडियो में जाएंगे उसके बाद पॉपुलर कर दीजिएगा। पॉपुलर करने के बाद देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर पे आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा। वीडियो है BA BSc BCom का प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, यानी जो झमेला है चौथा पेपर का, वो आप लोगों का झमेला नहीं रहने वाला है। मैं इस वीडियो बना दिया हूँ कि किस तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसका टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, अपना जो तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि परीक्षा के अंतिम दिनों में सबसे बड़ा जो टेंशन रहेगा आपके पास वो है प्रोजेक्ट का ही, ठीक है। तो परीक्षा के अंतिम दिनों में सबसे बड़ा जो टेंशन रहेगा और प्रोजेक्ट का ही, क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है ये आप लोगों को कॉलेज की तरफ से बताया जाएगा कि किस टॉपिक पे बनाना है। मान लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल से समझा देता हूँ कि आप लोगों को किस टॉपिक पे बनाना है, और आप लोग का कॉलेज कैसे ये करता है, डिसाइड करता है कि आपको किस टॉपिक पे बनाना है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। मान के चलिए आपके कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स में 500 स्टूडेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए पहला 50 स्टूडेंट को बोल दिया कि आप लोग महात्मा गांधी के ऊपर बनाइए, और रोल नंबर के हिसाब से होगा, ठीक है। उसके बाद 50 से लेकर के 100 नंबर के रोल नंबर के स्टूडेंट को बुलाएगा कि आप लोग भीमराव अंबेडकर के ऊपर प्रोजेक्ट बनाइए। उसके बाद ऐसे ही क्रम में बढ़ता रहेगा और टॉपिक चेंज करते रहेंगे कॉलेज वाला। तो इसी आधार पे आप लोग को प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो डिसाइड होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग प्रोजेक्ट कहाँ से बनाएंगे, ये पूरा चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यानी प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले खाली ये जो टेंशन है इसको ख़त्म कर देना है उससे पहले तक, ठीक है। तो तैयारी कैसे करना है वो बता दिए हैं। अभी हम लोग और कुछ चीज़ जानेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो मैंने अभी आप लोगों को कोर 13, कोर 14 और डीएससी पेपर का वीडियो को बताया था, वो यही सब वीडियो है। तो अगर आप लोग एक ही साथ सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल तैयारी सक्सेस की में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम होगा सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स, जिसमें 42 गो वीडियो है। उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सिस्टमेटिक ढंग से 6 सेमेस्टर का बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा। बाकी आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको सोशल मीडिया से आप लोग सोशल मीडिया उतना यूज़ नहीं करते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं 100% ज़रूर करूंगा, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो में पता चल गया होगा कि आप लोगों का सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है, और आप लोगों को उतना ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को अभी से स्टार्ट कर देना होगा पढ़ाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।